एवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी माताओं को प्रणाम। आज का जो श्लोक है वो 39वां श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 6 ध्यान योग। तो 39वां श्लोक करने से पहले, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा कनेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक आधा श्लोक पीछे से देखते हैं। तो जो ध्यान योग है, जो अध्याय हम कर रहे हैं, तो जो अर्जुन है, तो वो थोड़ी सी चिंता में है इस बात को लेकर के। तो वो भगवान से ये प्रश्न करते हैं और उनके मन में संदेह भी होता है कि मन को तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान कैसे लगेगा? क्योंकि जब तक ये मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि जो मन है वो बहुत चंचल है। तो इसका जो उत्तर है वो भगवान ने दिया कि मन जो है अभ्यास के द्वारा और वैराग्य यानी विरक्ति के द्वारा मन को कंट्रोल करना संभव है। फिर जो अर्जुन है उनके मन में एक और सवाल आता है कि जैसे जो योगी है, जैसे कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं और बीच में क्या होता है कई बार कि असफल हो जाते हैं। तो जो अर्जुन है, एक प्रश्न उनका ये भी होता है कि जो असफल योगी है उसकी क्या गति होगी। तो जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि भौतिकता में फंस के रह जाता है और उससे विचलित हो जाता है, और जिसके कारण से वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। तो उसका ये भी प्रश्न होता है कि फिर ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो योगी था, उसका क्या होगा। तो जो अर्जुन है तो वो अनुमान भी लगाते हैं और प्रश्न भी करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो चुका है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट हो जाता है। तो मतलब वो अनुमान लगा रहे हैं अर्जुन, और साथ में प्रश्न भी कर रहे हैं श्री कृष्ण से। अब आता है श्लोक संख्या 39। तो जो संदेह है उसके बारे में ही ये वो जो संदेह है उसका ही उत्तर श्री कृष्ण से मांग रहे हैं अर्जुन। एतन्मे संशय कृष्ण चेतु महर्ष शेषतः तव धन्यः संशय शाय चेता न उपपद्यते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अगर किसी को दोहराना हो तो दोहरा लीजिए आप लोग। हरे कृष्णा माता जी। अभी भी टॉप क्लियर है। सो लेट्स पढ़ो माता जी, कमलेश माता जी पढ़ो। सबसे पहले बात, हरे कृष्णा माता जी, कौन सा श्लोक बोल रहे हैं माता जी? 39वां। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। ये तस्मै संशयं कीर्तन हेतुम् अर्हसि अचेतवते अन्ये संशयस्य मैं अस्य चेतन ही उपपद्यते। हरे कृष्ण माता जी, सारे प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशय कृष्णा चेतु महर्षि शेषता तव धन्य संशया से चेता न हमुपदते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतु हर्षसे अहिसं अस्यस्त तत् अन्य संशय अर्थ छेता न ही उपधते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि यत् तदन्य संशयं यशस्य चेतां न हयुपधत्ते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। एतन्मे संशयं कृष्ण छेदुमहर्षिषता तदन्यः संशयाश्च चेता न हि उपपद्यते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम। शब्दार्थ: एतत् यह है, मैं मेरा, संशयम संदेह, कृष्ण हे कृष्ण, छेतुम दूर करने के लिए अहर्षि आपसे प्रार्थना है, अशेषतः पूर्णतः त्वत् आपकी अपेक्षा अन्य है दूसरा, संशय संदेह का अश्य इस छेता दूर करने वाला न नहीं ही निश्चय ही उपपद्धते पाया जाना संभव है। अनुवाद: हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। तो पिछले श्लोकों में जैसे संदेह कर रहे हैं अर्जुन, तो वो कृष्ण से कहते हैं यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कृष्ण जो अर्जुन है वो क्या संदेह कर रहे थे कि जो योगी है, ऐसा जो योगी है जो पहले कृष्ण भावनामृत में था और वो कृष्ण भावनामृत से जो हट गया है, यानी बीच में ही वो विचलित हो गया है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके रिगार्डिंग कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जो संदेह है जो पूछना चाह रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से, कि जो ऐसा व्यक्ति है जो भ्रष्ट हो गया ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से, तो उसका क्या होगा, उस व्यक्ति का क्या होगा। तो वो जो संदेह है वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसे दूर करने की मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ आपके अतिरिक्त। और क्योंकि उन्हें विश्वास है श्री कृष्णा जी पे, तो वो ये कहते हैं कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कृष्ण है वो सर्व ज्ञाता है, उन्हें सब पता है, चाहे भूतकाल में कुछ घटित हुआ है, जो वर्तमान में घट रहा है और भविष्य में जो घटने वाला है, उन सबके वो ज्ञाता है। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जितने भी जीव हैं इस धरती पर पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। और वो जो व्यष्टि रूप में है क्योंकि वो अंश है भगवान का, तो उनमें भी कुछ गुण हैं भगवान के, लेकिन वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं जो भी जीव हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि बहुत ही निम्न मात्रा में सभी के अंदर समाहित हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि जितने भी जीव हैं, यानी जितनी भी जीवात्माएं हैं, जैसे अलग अलग शरीरों में अलग अलग हो सकता है कि भाई पिछले जन्म में मनुष्य रूप में हो और इस जन्म में अपने
जो भी उनके कर्म हो पिछले, उसके हिसाब से हो सकता है उन्हें किसी और रूप में जन्म मिला हो, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, लेकिन वही आत्माएं पहले भी थी, वर्तमान में भी हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। यानी आत्मा हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ जो हमारा शरीर है वही जो है नष्ट होता है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया है। तो जो व्यष्टि जीव है उसके भविष्य के बारे में बताया है कि वो भी कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अब अर्जुन असफल योगी के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। तो अब जो अर्जुन का सवाल है वो ये जानना चाह रहा है कि जो योगी असफल हो जाते हैं उनके बारे में बताइए कि उनका क्या होगा। कोई न तो कृष्ण के समान है, तो अब कोई योगी कितना भी महान क्यों ना हो, या कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो कृष्ण के ना तो कभी भी समान हो सकता है और न ही कृष्ण से कभी बड़ा हो सकता है। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, हम सब हैं, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, या बड़े बड़े ऋषि हैं या बड़े बड़े जो दार्शनिक रहे हैं, जो बहुत ही ज्ञाता रहे हैं, सभी प्रकृति पर निर्भर हैं। निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति को भगवान ने ही बनाया है, तो भगवान के समान वो कभी भी नहीं हो सकते। और उनको जो भी शक्तियां मिले वो भी भगवान के द्वारा ही मिली हैं। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है। तो जो अर्जुन है वो इन सबको जानते हैं, इन सारी बातों को, और उनको पता है कि उनके जितने भी समस्त संदेह हैं, यानी जितने भी संदेह हैं, उनका पूरा उत्तर पाने के लिए वो किस पर निर्भर करते हैं, कृष्ण पर निर्भर करते हैं। और कृष्ण का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और पूर्ण होगा, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। तो कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि कोई उन्हें संपूर्ण रूप से नहीं जानता है। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। यानी कृष्ण क्या है वो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकता है, और वो भी पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जान सकता है कि कृष्ण कौन है। वो उन्हें महसूस कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। अब अगला श्लोक है 40वां। श्री भगवानुवाच। तो जो इससे पहला श्लोक था उसमें जो अर्जुन है वो उन्हें जो संदेह होता है तो उसका उत्तर वो भगवान से जानने की कोशिश करते हैं, और वो उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, अपने सवालों में जवाबों में खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही उनका जवाब भी ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो कृष्ण है वो जो निर्णय लेंगे उनका ही निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि उन्हें कृष्ण पर पूरा विश्वास है। अब भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच। श्री भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 40। श्री भगवानुवाच। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृतकाश्चे दुर्गतिम तात गच्छति। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। किसी को दोहराना हो तो दोहरा लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच। पार्थिनेव हे नामुतर विनाशे सत्यस्य विद्यते न हि कल्याण करक्तके निश्चय दुर्गति तात गच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी भक्तों का स्वागत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। श्री भगवान वाच। पार्थ नीवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते
नहीं कल्याण करते चित गति तात गच्छति। हरे कृष्ण माता जी सर्व प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। श्री भगवान वाच पार्थ न एव है नाम मूत्र विनाशतस्य विद्यते न ही कल्याण कृत निश्चित दुर्गति तात गच्छति। हरे कृष्ण माता जी सारे प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। श्री भगवान अनुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 16। श्री भगवान वाच पार्थ न वेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छन्ति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पार्थ हे प्रथापुत्र, न एव कभी ऐसा नहीं है, इस संसार में न कभी नहीं, अमुत्र अगले जन्म में, विनाशः नाश, तस्य उसका, विद्यते होता है, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, कल्याणकृत शुभ कार्यों में लगा हुआ, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम पतन को, तात हे मेरे मित्र, गच्छति जाता है। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, तो हे प्रथापुत्र कहा गया है अर्जुन के लिए। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। तो जो भी व्यक्ति कल्याण के कार्यों में लगा है, अच्छे कार्यों में लगा है, निरत यानी कि जो लगा हुआ है, तो ऐसा जो योगी है उसका ना तो इस लोक में यानी इस धरती लोक पर और न ही परलोक में उसका विनाश हो सकता है। यानी जो लोग धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसे स्वर्ग लोक में चला गया या ब्रह्म लोक में चला गया या भगवान के धाम भी अगर चला गया है, तो चाहे वो इस धरती पर रहे, चाहे वो किसी और लोक में रहे, कहीं पर भी उसका विनाश नहीं हो सकता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो अच्छा कार्य करता है, जो भलाई का कार्य करता है, वो कभी भी बुरी चीजों से पराजित नहीं होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। तो यहाँ कोट किया गया है उस चीज को, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक को श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा सर्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन न पकोस्त पते ततो यदि यत्र कौ वा भद्रं भूद मुष्य किम को वात आपतो भजतां सवधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की अगर शरण में चला जाए, तो इसमें उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है।
हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली थोड़ा सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। हाँ जी, तो अभी शुरू करते हैं दोबारा से। तो यहाँ समझाया जा रहा है, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर, तो जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक का अर्थ है मेरे शरीर से, सब जनों से जुड़ी हुई आशा, मैं और मेरा से जुड़ी हुई आशा। यानी जब तक हम अपने शरीर, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई जितनी भी आशाएं हैं, उससे रिलेटेड बात की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर, उनको भूलकर भगवान की शरण में चला जाता है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न ही पतन होता है। यानी ऐसा जो व्यक्ति है, वो उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता, उसकी कभी भी क्षति नहीं हो सकती है। यानी उसका कोई क्षति का अर्थ होता है कोई भी नुकसान ना होना। दूसरी ओर अभक्त जन मतलब जो भक्त नहीं है, अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह भौतिक संसार की बात हो रही है। जो भक्त नहीं है और वो फिर कहीं ना कोई कार्य जरूर कर रहे होते हैं, चाहे कोई पेशा है, चाहे कोई नौकरी है, चाहे कोई व्यवसाय है। तो उसमें यही कहा गया है कि वो अपने अपनी चीजों में लगे रहते हैं, अपने अपने कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं जो भौतिक लाभ के लिए किए जा सकते हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो या कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से लगा रहे, तो जितनी भी समस्त भौतिक कार्यकलाप हैं उनको उन्हें त्यागना पड़ेगा। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है क्या? तो कई बार लोग ये पूछते हैं कि अगर हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाएं तो वो उससे क्या हमें सर्वोच्च सिद्धि मिल जाएगी? किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई, या वो डाउट में रहते हैं कई बार कि अगर नहीं मिला तो हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहे और हमें कुछ भी प्राप्त ना हुआ, अगर हम सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो क्या होगा? तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। तो ऐसे में क्या होगा? ना तो भौतिक रूप से वो व्यक्ति सफल हो पाएगा और ना ही आध्यात्मिक रूप से सफल हो पाएगा। तो दोनों ही रूप से उसे क्षति पहुंचेगी, नुकसान होगा। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। तो यानी अगर जो हमारा स्वधर्म है उसका अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पाप तो भोगना ही पड़ेगा। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। तो जो भी दिव्य कार्य हैं जो हमें करने होते हैं और हम नहीं करते हैं तो हमें उनका फल भोगना पड़ेगा। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो प्रश्न था अर्जुन का, उसका जवाब मिलने जा रहा है। तो भागवत पुराण में क्या लिखा हुआ है? आश्वस्त करता है, यानी कि पूरा आपको ये कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि असफल अगर कोई योगी है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से सब धर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े। अब क्योंकि वो पूर्ण रूप से धर्म का पालन नहीं कर पाया है तो हो सकता है उसे कुछ ना कुछ फल भोगना पड़ेगा, तो भी वह घाटे में कभी भी नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्णा भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। तो एक बार जो कृष्ण से जुड़ जाए तो उसका भला तो होना ही होना है, तो वो कभी भी कृष्ण को भूल नहीं पाता है। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस जन्म में भक्ति की है और हम एक पूर्ण योगी नहीं बन पाते हैं या ठीक से हमारी भक्ति नहीं हो पाती, तो अगले जन्म में जिस भी कुल में या जिस भी योनि में हम जन्म लेंगे तो वहीं से जहां से हमने छोड़ी होगी वहीं से हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, तो यहाँ अभक्त के बारे में बता रहे हैं कि जो नियमित कार्य हैं डेली के, जो उनको अच्छे से करता है, किंतु यदि इसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो अभक्त को तो क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं। तो दो भागों में बांटा गया है मानवता को, एक नियमित है और दूसरा अनियमित है। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं।
तो यहाँ पर अनियमित का अर्थ है वे लोग जो पशु के भांति जीवन जीते हैं, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उन्हीं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, वो अनियमित विभाग में आते हैं। तो जो एक पशु है उसका वो क्या कार्य करता है, जैसे कि आहार मतलब खाना खाना है, निंद्रा सोना है, भय रहता है उसे, मैथुन करता है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो इन्हीं इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो वो भी उसी पशु के समान है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। और जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं, यानी जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो भी कर्तव्य उसमें लिखे होते हैं उनका पालन करते हैं, तो वे नियमित विभाग में आते हैं। और उनको फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पशु नहीं है, या उनको पशुओं से कंपेयर नहीं किया जाएगा। और जो अनियमित विभाग है, ऐसा जरूरी नहीं कि अनपढ़ लोग आते हैं उसमें। संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, यानी उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चाहे उसमें जैसे ये कहते हैं ना कि इसको संस्कार मिले हैं, उसको नहीं मिले हैं, वो शिक्षित है, वो अशिक्षित है, बली है, निर्बल है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी जो वृत्ति है वो पूर्ण ना होती हो, या वो भी पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण हो सकता है, यानी वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, और वो जो कार्य करते हैं वो भी कल्याणकारी नहीं होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी कोई परिभाषा है या कोई स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है इस चीज के लिए। तो यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बल वाला है, निर्बल है, कोई भी पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण हो सकता है। तो जो भी भोग करते रहते हैं, संसार में निरंतर रहते हैं पशुओं की भांति, वो सदा ही दुख में रहते हैं। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति को प्राप्त होते हैं। अब जो कल्याण मार्ग है उसके अनुयायियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है जो भोगी हैं, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। तो यहाँ जो भौतिक संपन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भोग करना चाहते हैं, एक वो लोग। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तो दूसरी कैटेगरी आती है जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। और तीसरा है जिन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए, कृष्ण भावनामृत के जो भक्त हैं, वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। यानी कल्याण के मार्ग पे चलने वाले भी 3 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं जो कल्याण मार्ग पर हैं। तो एक तो वो है जिसमें जैसे होता है ना कि भाई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों ही चीजें चाहते हैं कि ठीक है हम अच्छे कार्य भी करेंगे और हम भोग भी करेंगे साथ साथ में। दूसरे होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो मुक्ति पानी है, मुझे तो वो जो जैसे ज्योति होती है, मुझे तो उसमें जाके मिल जाना है, मुझे मुक्त होना है। और तीसरे होते हैं जो कृष्ण भावनामृत के भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं यहाँ भी और भगवान के पास जाकर भी। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यानी जो भौतिकता में विश्वास रखते हैं उनकी और 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं। सकाम कर्मी यानी जो अच्छे कार्य करते हैं। तो ये बताया गया कि वो स्वर्गलोक भी जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है। इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। तो शुभ कर्म कौन से होते हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण के लिए किया जाने वाला कर्म, उनके लिए किए जाने वाले कार्य। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो सिर्फ अपनी देह के लिए, अपने लिए कार्य करता है, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए कार्य करता है, तो वो उससे कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती और उसे कल्याणप्रद मार्ग नहीं कहा जा सकता है।
कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है। तो अगर हम ये कहें कि कल्याण किससे हो सकता है एक व्यक्ति का, या कौन सा शुभ कार्य है, तो वो कृष्ण भावनामृत संबंधी जो भी कार्य है, जो भी एक व्यक्ति करता है, चाहे वो भक्ति करता है, चाहे कृष्ण की सेवा करता है, चाहे विग्रह की सेवा करता है, वो सभी शुभ कार्य हैं। और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए भक्ति करना आसान नहीं होता है। जैसे जो लोग शुरुआत में ही है, जैसे हम लोग हैं अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हैं, जिन्होंने भक्ति की शुरुआत ही की है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी मुश्किल लगती हैं। या जो बहुत बड़े भक्त हैं उनके लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि कई जगह मान लिया कहीं पे गए हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी शरीर को कष्ट देने वाली चीजें हैं, या भक्ति करना आसान नहीं है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बहुत सारी मालाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी असुविधाओं के साथ रहना पड़ता है। तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी इच्छा से, यानी स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को जो स्वीकार कर लेता है। क्योंकि अगर कोई भी हमें जैसे 4 नियम हैं, उनका भी जो पालन करना है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता है या हर समय नहीं कर पाता है। वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। तो जो जितनी भी असुविधाएं हैं उन सबको स्वीकार करता है, उनका पालन करता है, उसी को पूर्ण योगी वही व्यक्ति पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग पद्धति, अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरण अनुभूति के लिए होती है। तो यहाँ अष्टांग योग को दोबारा बताया गया है कि वो जो पद्धति है वो भी कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है। यानी कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग पद्धति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। तो अगर उस पद्धति को भी अपनाते हैं, अष्टांग योग की पद्धति को भी, तो वो भी कल्याण के ही मार्ग पर लेकर के जाएगी। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, तो ये अगर कोई भी व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत की तरफ प्रयास करता है उसको प्राप्त करने के लिए, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो कभी भी मन में डर या भय नहीं होना चाहिए कि हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा माता जी, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैं अच्छे से नहीं भी बता पाई हूँ, तो माता जी बता देंगी कुछ। हरे कृष्ण सभी। कोई त्रुटि नहीं है माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया दोनों श्लोकों को, अच्छे समझ में, सबके समझ में आ गया होगा। या किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो समझ आ ही गया होगा सबको ना? जी माता जी।